हेलो स्टूडेंट। तो साइंस क्लास 7 पिछले लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले पार्ट में, कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हमारा लेसन था। और इसमें लगभग 50% हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग देख चुके थे, पहले जान चुके थे इसके पहले वाले पार्ट में कि ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन प्लांट्स कैसे करते हैं, इसी बात को हम समझेंगे आगे। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। एज वी नो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं। दैट इज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसका मतलब ये कि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, किसी अन्य प्राणी पर, अन्य ऑर्गेनिज्म पे निर्भर नहीं रहते हैं। इवन सम हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स लाइक पार्शियल पैरासाइट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। यहाँ तक कि जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं ये, या पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ अपना खाना खुद से बना लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, कर लेते हैं। प्लांट डू सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट इसको फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से करते हैं। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड in the presence of sunlight and chlorophyll synthesize carbohydrate which is the main plant food. Photosynthesis can be defined as, कह रहा है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, सॉइल से वाटर ले लेते हैं अपने रूट के जरिए, और सनलाइट से एनर्जी लेकर, और क्लोरोफिल को, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या क्या होता है, उनका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो जाता है, जो कि प्लांट का मेन फूड है या मेन एनर्जी है। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड। फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? तो द प्रोसेस of synthesis of food by green plants from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is known as photosynthesis. तो ये सारी प्रक्रिया जो है, जो ग्रीन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल है उससे अगर वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, तो इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पे कुछ केमिकल इक्वेशन दिया गया है। फोटोसिंथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फॉलोइंग जो नीचे जो ये इक्वेशन है आपका, इससे फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है कि कैसे होता है। तो ये जो CO2 एंड 6H2 मिलता है, तो यहाँ 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 आयन्स एंड ऑक्सीजन का 6 आयन मिलके ग्लूकोज बना लेता है। बाकी जब इसको आप काउंट करेंगे तो जो 6O2 है उसको वो बाहर निकाल देता है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से कि ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, हर पेड़ जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसी प्रोसेस में जब वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, जो हम पहले यही जानते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं अपने सांस से, तो वो पेड़ उसे एब्जॉर्ब करता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लेकिन असल में पेड़ करता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वाटर मिक्स करता है और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना ग्लूकोज तैयार कर लेता है। बाकी उसमें जो ऑक्सीजन बच जाता है वो बाहर निकाल देता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज क्लोरोफिल इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, those part of a plant which contain chlorophyll are site of photosynthesis। जैसा कि हम जान चुके हैं कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। विदाउट क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो जिस प्लांट के पार्ट में या जिस पार्ट्स में क्लोरोफिल होता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो वही होता है जहां पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। Chlorophyll is chiefly present
in leaves and in some quantity in the young stem, so these parts are the site of photosynthesis. That's why leaves are called the food factories of a plant. क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन एरिया में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है, और जो न्यू ब्रांचेज होते हैं, उसके स्टेम जो न्यू निकलते हैं, तो उसमें भी कुछ ग्रीन कलर का स्टेम आप देखे होंगे जो नया नया होता है। तो जहां भी ग्रीन होता है वहां पे क्लोरोफिल होता है, तो वही क्लोरोफिल फूड को प्रिपेयर करता है। तो मैक्सिमम जो है पत्तियां, लीव्स जो है वो ग्रीन होते हैं, और वहीं पे क्लोरोफिल होता है, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब कि प्लांट का फूड वहीं प्रिपेयर होता है। इसलिए लीव्स आर कॉल्ड, तो पत्तियों को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, प्लांट का फूड फैक्ट्री कहते हैं, ऐसा फैक्ट्री जहां प्लांट का खाना बनता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड ए सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जहां प्रेजेंट होता है उसको, जिस ऑर्गेन में प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। These chloroplasts are scattered throughout the cell of leaves. Due to its green color, the leaves look green. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये चारों ओर बिखरे पड़े होते हैं, लीव्स का जो सेल होता है उसमें बिखरे पड़े होते हैं, और इसी के वजह से, इसी क्लोरोफिल की वजह से लीव्स जो है ग्रीन दिखाई देता है। लीव्स ऑल्सो possess tiny pores called stomata. On their lower surface, each stoma singular is guarded by two guard cell. Stomata allow carbon dioxide to enter in the leaves. तो ये जो स्टोमाटा होते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो वही कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये स्टोमाटा एक जो है स्टोमा कहा जाएगा, तो इज गार्डेड बाय टू गार्ड सेल। टू गार्ड सेल्स होते हैं उसको दोनों तरफ से, और उसको गार्ड करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड को वहां तक पहुंचाते हैं। दिया है, पिक्चर दिया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा अगर डिटेल यहाँ से हम जान जाएंगे तो आगे समझने में आसानी होगी। ये जो है यहाँ पे ये लीव्स है, जो कि आपको दिखा रहा है कि ये वेन्स है। लीव्स में जो हमारी नसें हैं उसी तरह उसमें भी वेन्स होते हैं, और उस वेन्स के जरिए उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहां तक पहुंचता है। अगर हम पत्तियों को ऐसे काटें और माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरह का उसमें पिक्चर दिखाई देगा। ये जो है आपको अभी बताए हैं जो गार्ड सेल्स है, ये आपका गार्ड सेल्स हो गया, और ये स्टोमाटा हो गया। यहाँ पे बीच में जो स्टोमेटा है और किनारे किनारे उसके गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पे जो है जाइलम है, फोलियम, वेंस है और क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सारी चीजें ये पत्तियों में होती हैं। इसका अलग अलग नाम, साइंटिफिक नाम दिया गया है, जिसको काटने के बाद से माइक्रोस्कोप से या उसको अगर हम बड़ा करें तो इस तरह से दिखेंगी अंदर। इंटर द लिप्स, पत्तियों में जाते हैं, एंड रीच अप टू द क्लोरोप्लास्ट सो दैट इट कुड बी यूज इन द फोटोसिंथेसिस। तो वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचा देते हैं, तब वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो स्केप आउट थ्रू स्टोमाटा। और जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन वहां पे प्रोड्यूस होता है, पीछे जो इक्वेशन में आपको दिखाया गया था, तो वहां से वो स्टोमाटा के जरिए ही स्केप हो जाता है, निकल जाते हैं, वहां से बच निकलता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जब जाता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते बाहर निकलता है जहां से ऑक्सीजन अंदर जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट दिस एक नोट्स दिया है, इसको आप समझ लें, जान लें कि फोटोसिंथेसिस उन प्लांट्स में भी होता है जिसमें पत्तियां ग्रीन नहीं होती हैं। जैसे कि कुछ पत्तियां आप वायलेट देखे होंगे, तो वो वायलेट इसलिए देखती हैं कि उसमें वायलेट कलर का कुछ अलग से पिगमेंट होता है जो उनको वायलेट कलर में दिखता है, और वो क्लोरोफिल को कवर कर दी रहती हैं। तो जो पत्तियां ग्रीन नहीं हैं उसमें भी कई ऐसे प्लांट हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनका क्लोरोफिल उन पिगमेंट के पीछे छुपा होता है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कोई भी काम के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए भी जरूरत होती है। रॉ मटेरियल यहाँ मतलब कि जो जो चीज फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए तो वो कहाँ से मिलता है। 4 things आर इसेंशियल फॉर
फोटोसिंथेसिस दे आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 चीजें जरूरी हैं, इनको रॉ मटेरियल कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये 4 चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे कैसे होती हैं, आइए आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दिस। तो फोटोसिंथेसिस इनमें से अगर कोई एक नहीं है, अगर सनलाइट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वाटर नहीं है, तो कोई भी इसमें से एक चीज नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है वो है सनलाइट। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन। सनलाइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके 2 कारण है। पहला कारण है इट इज द एनर्जी ऑफ द सन दैट इज स्टोर्ड इन द प्लांट एंड ट्रांसफर्ड टू द अदर ऑर्गेनिज्म। तो यही जो है सनलाइट में सन का जो है एनर्जी होता है और वो एनर्जी प्लांट में ट्रांसफर होता है और प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे जीवों में ट्रांसफर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल इज द फर्स्ट स्टेप टू इनिशियलाइज फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, सोखना होता है, वही फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया का सबसे पहला कदम होता है, सबसे पहला स्टेप होता है। सबसे पहले वो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को ही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं या उनकी पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ नीचे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, उसके थ्रू अभी मैं नहीं जाऊंगा, वो आपको बताया जाएगा एक्टिविटी कैसे करना है। लेकिन आप अगर खुद से पढ़ के कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ये लेसन ऑलरेडी दूसरा पार्ट चल रहा है। तो आप एक्टिविटी खुद से कोशिश कीजिए करने के लिए। बहुत सिंपल स्टेप दिया गया है, वैसे ही आपको पूरा करना है। आइए दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरा हिस्सा है या दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है क्लोरोफिल। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। द प्लांट का ग्रीन कलर जो होता है वो इसी के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। नो ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दूसरे कोई भी जीव या कोई भी चीजें जो ग्रीन नहीं है या जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। दिस itself prove the necessity of chlorophyll which absorb the energy of sunlight। यही ये प्रूव कर देता है, साबित कर देता है कि क्लोरोफिल कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और सनलाइट के लिए और सनलाइट एनर्जी को लेने के लिए, विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है सनलाइट की एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से जो सनलाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। फिर से एक्टिविटी है, तो मैंने पहले ही कहा है कि ये सब एक्टिविटी मैं स्किप करते हुए जाऊंगा। अगर ये आप खुद से कर सकते हो तो जरूर कीजिए, नहीं कर सकते हो तो इसको बाद में समझाया या बताया जाएगा। का कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे मेन रॉ मटेरियल है जिससे कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एटमोस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एटमोस्फेयर से। एटमोस्फेयर में कहाँ से आता है? हम लोग से आता है। तो एटमोस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होता है उससे प्लांट्स अपना कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके फोटोसिंथेसिस के लिए, उनके खाने के लिए। इट इंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमाटा। वो स्टोमाटा के जरिए पत्तियों में चले जाते हैं। Thereafter, on reacting with water in the presence of sunlight and chemical substance of chlorophyll, carbon dioxide gets converted into carbohydrate। तो जब ये वहाँ पत्तियों में जाते हैं और वहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। 4 नंबर में वाटर। Beside carbon dioxide, water is another important raw material in the synthesis of carbohydrate by plants। तो इन सब के अलावा जो 3 ऊपर पढ़े हैं, वाटर भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण चीज है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए या उसके फूड को सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के लिए बनाने के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। वाटर जो है रूट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है, मिट्टी से अंदर अपने जड़ से उसका वाटर एब्जॉर्ब करके और पत्तियों तक पहुंचा। इट इज ट्रांसपोर्टेड अप टू द लीव्स थ्रू ए टाइप ऑफ वेसल्स कॉल्ड जाइलम। तो वो जो है पत्तियों तक एक ट्यूब लाइक चीज होती है, बहुत ही बारीक, जिसे जाइलम कहा जाता है। तो उसके जरिए वो पत्तियों तक
पहुंचाता है। आगे जो है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या क्या चीजें बनती हैं। देयर आर टू मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। तो उससे फोटोसिंथेसिस जब प्रक्रिया होती है तो उससे दो चीजें बनती है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है। दिस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू अनदर टाइप ऑफ वेसल्स कॉल्ड फोलियम। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो तैयार होता है फोटोसिंथेसिस से, वो फिर बॉडी के चारों ओर ट्रांसफर होता है एक वेसल्स के जरिए, जो कि बारीक ट्यूब लाइक चीजें होती हैं उससे, जिसका नाम फोलियम है। दिस प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी टू ईच सेल ऑफ द प्लांट। तो इससे जो है केमिकल एनर्जी हर पार्ट में पहुंच जाता है और हर पार्ट को ये केमिकल एनर्जी देता है। Extra glucose changes into starch and gets stored in leaves and other plant parts like fruits, leaves and food grains। और जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि अगर कोई चीजें बनती हैं तो उसमें अगर इस्तेमाल हो गया ग्लूकोज, जितना इस्तेमाल हो गया ठीक है, लेकिन अगर जो नहीं इस्तेमाल होता है वो फिर स्टोर होना शुरू हो जाता है, प्लांट के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो कहाँ स्टोर होता है? इन द लीव्स, पत्तियों में, प्लांट्स के अदर पार्ट में जैसे कि फ्रूट्स में सबसे ज्यादा जमा होता है, लीव्स एंड फूड ग्रेन्स, या फूड ग्रेन्स जो होता है, जो खाने के दाने होते हैं, उसमें जमा हो जाते हैं, पत्तियों में जमा होते हैं। When we consume these plant parts, this energy is transferred to our body। तो इस तरह से जब ये प्लांट्स पार्ट हम खाते हैं, पत्तियां खाते हैं या उसके फ्रूट्स खाते हैं, तो ये जो एनर्जी प्लांट्स तैयार किया रहता है वो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। Another product of photosynthesis is oxygen। When plant respire, oxygen is released in the atmosphere by leaves through stomata। तो जब इसके बाद जो है, एक तो हमने देखा कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, दूसरा जो प्रोडक्शन है उसका वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? व्हेन प्लांट्स रेस्पायर, जब प्लांट सांस लेते हैं या एक्सेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, उनके बॉडी से बाहर निकल जाता है और एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए, उसके लाइफ के लिए। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। लेकिन उतना ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, दूसरे जीवों के लिए भी फोटोसिंथेसिस उतना ही जरूरी है। प्लांट्स तो करता है लेकिन उसके बिना दूसरे जीव भी नहीं रह सकते हैं। समझ आर एज फॉलो। तो ये लिविंग वर्ल्ड के लिए, जिंदा जीवों के लिए जिसमें लाइफ है, वैसे जीवों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो आगे आपको बता रहा है एज फॉलो, नीचे दिखाएगा। एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द लिविंग बीइंग। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें वो प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस होता है। This plant in turn serve as food for the other organism like animals and human beings। लेकिन यही फूड्स जो है, यही प्लांट्स खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या खाना बनते हैं दूसरे जीवों के लिए और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए भी। In a food chain, plants are the only producers and all the other organisms are consumers। तो फूड चेन में जो है सिर्फ प्लांट ऐसा है जो फूड या एनर्जी प्रिपेयर करता है, बनाता है, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म, बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो सब कंज्यूम करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका खात्मा करते हैं इस्तेमाल करके। Thus we can say all the organisms are depend on plants, herbivorous and omnivorous directly and carnivorous indirectly to fulfill their need of food, and plants are dependent on the process of photosynthesis for the prepare of food। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी चीजें हैं, चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ओमनिवोरस हों,
ये सब प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से एनर्जी प्रिपेयर करता है और बाकी सारे इससे एनर्जी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। जैसे हर्बीवोर्स तो डायरेक्ट प्लांट ले लेते हैं, लेकिन कार्निवोर्स क्या करते हैं, वो किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, उनका मीट खाते हैं। तो हर्बीवोर्स जो अपना एनर्जी उससे लेकर जमा किए रहते हैं, वो कार्निवोर्स उसको लेकर अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा फूड चेन बना के आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ से जो है सन एनर्जी जो है वो यहाँ प्रोड्यूसर के पास, जैसे प्लांट्स के पास आता है, प्लांट्स हर्बीवोरस के पास आता है, हर्बीवोरस इनसे एनर्जी ले लेते हैं, फिर एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाता है कार्निवोरस के पास। कार्निवोरस जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं, या डेड हो गए या कैसे भी डिकम्पोज, और ये कुछ सॉइल में मिक्स हो गया, कुछ वाटर में, कुछ एयर में, कुछ सन में, और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर सन से प्रोड्यूसर के पास मतलब प्लांट्स के पास आता है, प्लांट से हर्बीवोर्स, ऐसे ये चेन चलते रहता है। मेंटेनेंस बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक दूसरे से कोई भी ज्यादा या कम हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या होता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग और एनिमल जो है, आदमी और जानवर, बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय देम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो इस रेस्पिरेशन की क्रिया में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं बॉडी से। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो इस तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जीव जंतु हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए। वेयर डज दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम? तो ये ऑक्सीजन आते कहां से हैं? दिस ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमोस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के जरिए ही आता है। इसके लिए भी एक साइकिल है, दिया गया है कि यहाँ पे जो है CO2 हम रिलीज करते हैं, एक आदमी रिलीज कर रहा है या एनिमल रिलीज करता है, तो ये CO2 सीधे प्लांट्स को पहुंचता है। प्लांट से जो ऑक्सीजन होता है वो एनिमल्स और ह्यूमन को जाता है, फिर ह्यूमन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को, प्लांट से ह्यूमन को ऑक्सीजन जाता है और ह्यूमन से, एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है प्लांट्स को। Moreover, the carbon dioxide we exhale in the atmosphere is a greenhouse gas and is responsible for environmental pollution. But plants use this carbon dioxide to perform photosynthesis and thus help to maintain its amount in the atmosphere. तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एक्सेल करते हैं या सांस में छोड़ते हैं, वो एटमॉस्फेयर के लिए ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसको, और वही जो है इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का जिम्मेदार है। इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरह वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जहां भी पोल्यूशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो सरकारें या लोग इनकरेज करते हैं, लोगों का हौसला देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा होगा, तो इस तरह पोल्यूशन कम हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या सिंथेसिस करता है प्लांट्स, ये भी देख लेते हैं। वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों के बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो इन द सिमिलर मैनर प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसा प्लांट्स के लिए भी जरूरी है कि उनको भी ये सारी चीजें मिले, तभी वो भी ग्रो करेंगे और उनका लाइफ बना रहेगा। वी हैव जस्ट रीड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाई फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है, फोटोसिंथेसिस से। बट व्हाट अबाउट द अदर न्यूट्रिएंट्स? लेकिन दूसरा न्यूट्रिएंट्स कहां से आता है, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब मिनरल्स कहां से आते हैं? These nutrients like proteins and fats are not synthesized from carbohydrates only. लेकिन ये जो चीजें हैं, प्रोटीन्स और फैट्स, ये कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसाइज नहीं होती हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं होती हैं।
फॉर दिस प्लांट नीड नाइट्रोजन, उसके लिए प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है. दो आवर एटमोस्फेयर हैज abundance ऑफ नाइट्रोजन, plants cannot absorb it directly from the air. This nitrogen gets absorbed by plants in the following ways. तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन उस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. तो डायरेक्टली नहीं लेते हैं तो कैसे लेते हैं, आइए नीचे देखते हैं. फॉलोइंग वेज. Certain bacteria are present in the soil called nitrogen fixing bacteria that convert atmospheric nitrogen into nitrogen compounds like nitrates. तो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि सॉइल में मिट्टी के अंदर होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं. नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, और नाइट्रेट्स पानी में सोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, घुल जाता है. दस दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय रूट्स अलोंग विथ वाटर. तो ये जो नाइट्रेट्स हैं वो रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि पानी वो एब्जॉर्ब करता है. पहले हम लोग पढ़े हैं कि वाटर को पहुंचाता है रूट्स एब्जॉर्ब करके, तो उस पानी में एब्जॉर्ब होके ये जाता है. दूसरा जो प्रोसेस है वो फार्मर्स डिड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. These are rich in nitrogen, potassium and other minerals which dissolve in the water are taken by roots. तो उसके लिए फार्मर्स जो हैं कुछ प्लांट्स के लिए मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, और उसमें जो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, वो सब पानी में डिजॉल्व हो जाता है और फिर वहां से प्लांट का रूट एब्जॉर्ब करके अपने फोटोसिंथेसिस में या अपने बॉडी में पहुंचा देता है. नंबर 3, in the roots of leguminous plant like peas, gram, etc., a bacteria rhizobium is found. This convert atmospheric nitrogen into a soluble forms so that these plants can absorb the same. कुछ प्लांट जो लेगुमिनस हैं उनमें जैसे कि पीज हो गया या ग्राम्स हो गया, चना या मटर, तो उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम रिजोबियम है. बैक्टीरिया रिजोबियम इज found. This convert atmospheric nitrogen into soluble form so that these plants can absorb them same. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में या ऐसे फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि उसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब सोल्यूबल कर देते हैं, तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, टर्म्स टू रिमेम्बर. तो ये सारी चीजें आप याद करेंगे. कह रहे कि ये याद करने की चीजें है. न्यूट्रिशन, ए प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द बॉडी. न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस है जो कि फूड को कंज्यूम किया जाता है और उसको बॉडी के लिए उपयोग. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड ट्रू फॉल्स, ये सारे आपको खुद से करना है और ट्राई कीजिए. फिर भी नहीं आता है तो पूछिए, उसको बताया जाएगा.